चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार लिख सकते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जब चार असंरेख बिंदुओं को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जॉइन किया जाता है, तब चतुर्भुज का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है? ठीक है, भुजाएं कितनी होती है? चार भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती है। शीर्ष कितने होते हैं? चार ही होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। और क्या होते हैं? चार कोण होते हैं। क्या होते हैं? चार कोण भी होते हैं। चलो, इतनी सी जानकारी, इसको आप राइट कीजिए और थोड़ा सा माइंड में लॉक कीजिए। विकर्ण तो भैया दो विकर्ण भी होते हैं, लिख दो यहाँ पे, दो विकर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं? दो विकर्ण भी होते हैं। ये कोई चतुर्भुज हो गए, नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। कितनी भुजाएं इसमें? चार भुजाएं। कितनी भुजाएं? चार। एक का नाम ए बी है, दूसरी का नाम बी सी है, तीसरी का नाम सी डी लिख दो और चौथी का नाम डी ए लिख दो या ए डी लिख दो। चार भुजाएं होंगी। चार ही क्या होते हैं बोलो तो जरा? शीर्ष होते हैं। चार शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष किसे कहते हैं? एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। चार ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। चार ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण डी। और दो क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण होते हैं। अब मैं इसमें बना देता हूं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी। सुमित, आप बात बहुत करते हो। ये चार चीजें आपको इसमें मैंने बता दी, इसको इनको राइट कर लीजिए। देखना इधर, आप चतुर्भुज में कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। जैसे कि समचतुर्भुज। कौन से चतुर्भुज? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज लिखते जाओ। समलंब चतुर्भुज। और बोलो।
पतंग चतुर्भुज भी होता है, काइट जिसे बोलते हैं। पतंग चतुर्भुज होता है एक। समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया और इधर पतंग चतुर्भुज हो गया। आयत हो गया, क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये भी आपके किस में आते हैं? चतुर्भुज में ही आते हैं। अब समचतुर्भुज में अगर आकृति की बात करें, किसकी? आकृति की। तो देखना आकृति कैसी बन सकती है इसकी, समझना और करते भी जाना। ये क्या है? समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज एक ये भी होता है। ये भी क्या है? एक समचतुर्भुज। ठीक है। अब इसमें समचतुर्भुज में क्या होता है? सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती। समचतुर्भुज क्या कहता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। क्या हो? समानांतर हो, ध्यान रखना। और उसके दो जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा 90 एंगल पर एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। एक दूसरे पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? वो 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं। ये एक समचतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं। वापस और एक बार वो देख लीजिए कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है? समानांतर होती है। बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है। दूसरी, इनके जो विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं? विकर्ण। वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं। किसकी डेफिनेशन हो गया? उस विशेषताएं हो गई वो समचतुर्भुज। अब इसी प्रकार आगे आता है, उसका आप बना देता हूं आपके समांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज में भैया आपका ये भी एक समानांतर चतुर्भुज। वैसे ऐसी आकृति किसकी होती है? आयत की होती है, बट ये समानांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। इधर ये क्या है? आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है और समानांतर होती है। इसके सामने भुजा ये बराबर है, इसके सामने भुजा कैसी? बराबर है और साथ ही साथ कैसी है? समानांतर है। क्या है? समानांतर का मतलब कई बच्चे जानते होंगे कि अगर ऐसे आगे बढ़ाया जाए और इसको नीचे की तरफ बढ़ाया जाए, इस दोनों लाइन, तो एक दूसरे से कभी टच नहीं होंगी। ऐसी रेखा जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, चाहे उनको कितना भी बढ़ा दिया जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरी और विशेषता क्या बन सकती है इसके? बोलो। दो ही विशेषता मेन है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कम से कम दो भुजाएं समानांतर होना चाहिए, इसकी यही विशेषता। कम से कम कितनी? दो भुजाएं। तो भैया इसमें देखना समलंब चतुर्भुज में तो कितने सारे आ सकते हैं। अब समलंब चतुर्भुज में भैया ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और एक और बता रहा हूं वो भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कारण क्योंकि इसकी विशेषता ये कम से कम दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानांतर होनी चाहिए। कम से कम दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानांतर होनी चाहिए। तो क्या इसकी दो भुजाएं समानांतर नहीं दिख रही? क्या है? तो इसलिए क्या हो सकता है? समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, हाँ बोल दे, क्या इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर दिख रही? क्या समानांतर दिख रही? क्या इसको समलंब चतुर्भुज नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते हैं। इसमें आमने सामने भुजाएं समानांतर है या नहीं है? क्या ये समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है।
ये देखिए लंबाई है थोड़ी इसमें, क्या इसको आप क्या नहीं बोल सकते हो, समलंब चतुर्भुज नहीं बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो, बोल सकते, वेरी गुड। अब इधर देख लीजिए, इसका एक और चित्र बन सकता है, जगह तो मेरे पास कम है, लेकिन इसका इधर बना देता हूँ, इधर इधर यहाँ पर देखिए, इधर ये दो भुजाएं एकदम समानांतर है। कैसी है? समानांतर है, ठीक है। ये देखिए, इसमें ये भुजा और ये भुजा कैसी है? समानांतर है। अगली दो भुजाओं से मतलब नहीं रखना अपन को, कोई भी दो भुजाएं कैसी दिख जानी चाहिए? समानांतर, बराबर नहीं, फिर गलत बोल दिया यार, समानांतर। समानांतर और बराबर में अंतर समझना सीख जाओ पहले तो। बराबर का मतलब समानांतर नहीं होता है, बस ये होना चाहिए बस एक सीध में चली जाए, लेकिन एक दूसरे से क्या ना करे, क्रॉस ना करे। ये दोनों समानांतर नहीं है, क्योंकि ये तिरछी जा रही है और एकदम ये सीधी जा रही है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? क्रॉस हो जाएंगी, इसलिए दो समानांतर नहीं, बट ये दोनों कैसी है? समानांतर है। और ये फिर समलंब चतुर्भुज में भी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, पतंग चतुर्भुज, जिसकी आकृति किसकी जैसी बन जाए? पतंग के समान। जैसे कि देखो इधर, भुजाएं कितनी देखो, इसमें काउंट करके देखो, 1 2 3 और 4। अब 4 भुजाएं आ गई, कितनी भुजाएं आ गई इसमें? 4 आ गई। तो ये भी किस में आ जाएगा? ये पतंग चतुर्भुज में ऐसा आ जाए। आयत तो सबने पता, बताओ इसमें से आयत कौन सा है इन सभी में से? बहुत अच्छा, जिसने बताया बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर आपका। ये क्या है? आयत। बताओ इनमें सब में वर्ग कौन सा है? ये वाला। कर लो अब राइट, बनाना पड़ेगा, फटाफट बनाओ इनको। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखो इधर क्वेश्चन आएगा, क्या वर्ग समचतुर्भुज है? आंसर देना हाँ, ठीक है ना, सत्य या हाँ। क्या ये समचतुर्भुज है? हाँ, समचतुर्भुज है। अब क्वेश्चन आएगा, क्या समचतुर्भुज वर्ग है? नहीं। देखो वर्ग में अकेला यही चित्र आ रहा है, इस प्रकार से पूछेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, क्या आयत एक समानांतर चतुर्भुज है? हाँ, यस बिल्कुल है। लेकिन उल्टा आ जाए, क्या प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज आयत होता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रत्येक में ये वाली आकृति भी आ जाती है। समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है, लेकिन आयत क्या हो सकता है? समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, वर्ग भी एक समलंब चतुर्भुज होता है, आयत भी समलंब चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज होता है, और स्वयं समलंब चतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज होता है। इसकी शर्त ये कम से कम 2 लाइनें समानांतर दिखनी चाहिए, उसको आप क्या बोल सकते हो? समलंब चतुर्भुज। अब आती पतंग की बात। किसकी बात? पतंग। तो पतंग की आकृति अपने आप दिख रही है। यहाँ है आयत, क्या आयत है आपका ये, इसको काइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काइट इंग्लिश में, आयत। अब आयत की डेफिनेशन क्या है वो सुन लो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। नंबर 2 समानांतर हो। नंबर 3 90 डिग्री की क्या बने हो? एंगल बने हो। ये मेन है। अब जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना हो, आमने सामने भुजाएं बराबर हो, समानांतर, वो क्या कहलाता है? आयत। वर्ग, आमने सामने भुजाएं बराबर हो, समानांतर हो, और तीसरी इसकी शर्त क्या है? 90 डिग्री क्या बने हो? एंगल बने हो, वो भी क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ध्यान लिखो, इसमें अलग से डालो।
समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं या फिर आमने सामने की भुजाएं। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है। ठीक है ना, ये इसका सेम, ये दोनों इधर बने हुए, मैंने मिटाया नहीं इनको। आगे है तीसरा स्टार। और क्या बताया था मैंने, इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, या लंबवत होते हैं, पर लंबवत होते हैं। लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मिटा दूं क्या? सही भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में मैंने आपके लिए दोनों बनाए थी, ये और ये। इसकी विशेषताएं है सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं लिखो फटाफट, लिखिए। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और कैसी होती है? समानांतर होती है। ये समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज भैया मैंने बहुत सारे बनाए थे, ये वर्ग भी बनाया था मैंने, आयत ही बनाया था, और समचतुर्भुज बना दिया था, एक समांतर चतुर्भुज भी बना दिया था, और एक और बना देता हूं मैं इधर कहीं पर। ये आकृति किसकी? समलंब चतुर्भुज की ही है, ठीक है ना। ये भी तो इसमें कम से कम कितनी भुजाएं समानांतर होनी चाहिए? 2। मान लो इधर से किसी ने समानांतर बना दिया ऐसे, देखो इधर पहले, अब इधर देखना, मान लो ये, तो बताओ 2 आकृतियां इनमें से कौन समांतर दिख रही जो मैंने खींची ना, ये वाली, ये। तो ये भी समलंब चतुर्भुज। कम से कम 2 भुजाएं एकदम सीधी दिखनी चाहिए, बराबर का वो नहीं देखना है, छोटी बड़ी नहीं देखना, आप तो समांतर देखना है। तो ये सब किसके हैं? समलंब चतुर्भुज के। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में ये सारी आकृतियां आएंगी, 1 2 3 4 और ये 5। वैसे ये भी उसकी ही से समझाने के लिए मैंने बना दिया आपको। अब इसमें विशेषता है क्या? कम से कम 2 भुजाएं, समांतर होती है, कम से कम 2 भुजाएं समानांतर होती है। आयत
अब मत छोड़ो, आप तो डायरेक्ट 5 पे डाल लेना, चौथा कुछ भी डाल। इसको मिटा दूं क्या? आयत क्या है? आयत। आयत जो होता भैया ये रहा, ये क्या है आपका? आयत। आयत की विशेषताएं क्या होती है? सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का युग्म भी बोल सकते, सम्मुख भुजाओं का युग्म, समानांतर होता है, समानांतर एवं बराबर होता है, बराबर होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर एवं बराबर होता है। अब यहाँ देखिए तो जरा, ये इस भुजा के समानांतर ये है या नहीं है, और बराबर भी है, इसको युग्म बोलते हैं। अब इस भुजा का सामने कौन सी? ये, तो ये भी समानांतर और कैसी है? बराबर। दूसरी इसी की विशेषता क्या है? 90-90 डिग्री क्या बनते हैं? कोण बनते। चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। नब्बे 90 डिग्री के होते हैं। 90-90 डिग्री के होते हैं। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सर हमने तो लिख दिया प्रत्येक कोण मतलब चारों में से, ठीक है ना? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कैसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, ठीक है। अगला है, हाँ वो सही है। देखना चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, वो भी सही मैंने बोल दिया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो भी सही। अगला और क्या हो सकता है बताओ, बोलो तो जरा। बस ठीक है ना, बस दोनों विशेषताएं मेन हो गई। वर्ग की ओर देख लीजिए भाई। वर्ग सम्मुख भुजाएं का युग्म है यार यहाँ पर। सर हमने तो पहले सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर एवं कैसा होता है? बराबर होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन सबसे पहले आप लिख देना सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ लिख देता हूँ, सभी भुजाएं सभी भुजाएं बराबर होती है। हो गया, सभी भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा समानांतर भी होती है, बराबर भी होती है। क्यों सर यहाँ पे होती है? कहाँ लिखा है सभी भुजाएं बराबर? अरे युग्म है इसलिए होता लिखा माय डियर। प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। बस हो गया, यहीं से लिख दो, पहला दूसरा और तीसरा। ये भी लिख। अरे हाँ यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर ही लिखेंगे और होती। अरे भैया लिख लो रे, सभी भुजाएं बराबर होती है। और इंटेलिजेंट हो